बच्चों कल हमने बॉल पोएम पढ़ी थी, तो उसको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया था, लेकिन थोड़ा रिकैप कर देते हैं जो नए बच्चे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर और सेंटेंस आइडिया कराएंगे इसका। तो बॉल पोएम का जो टाइटल है हमारा, जैसे क्लियर है कि बॉल है, तो बॉल से मतलब गेम से है, लेकिन इट इज़ द सिंबल ऑफ चाइल्डहुड। बॉल इज़ द सिंबल ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, जो हमारी बचपन की यादें होती हैं उससे जोड़ा गया है इसको। तो धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे जीवन बढ़ता है तो हम कुछ चीज़ें खोते चले जाते हैं, कुछ डायरेक्ट वे में और कुछ इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे क्या होता है कि कोई चीज़ आपके पास है, आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ चली जाती है, तो डायरेक्ट वे हुआ। आपने जन्म लिया, जन्म लेने के साथ साथ आप बचपन में खेले, अपने दादी दादा के साथ खेले, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, लेकिन उसी बीच में अचानक आपके ग्रैंड पेरेंट्स चले जाते हैं, तो आपकी आंखों के सामने गए, दैट इज़ द डायरेक्ट वे। तो डायरेक्ट वे में आपसे छीन लिया गया, आपके दादा दादी को छीन लिया गया। हालांकि इट्स द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन कुछ ज़बरदस्ती छीन ली जाती है। आप पढ़ना चाहते थे, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते थे, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आप 5th 6th क्लास में पहुँचे, तभी अचानक परिस्थितियाँ ऐसी आईं कि जो है आपसे पढ़ाई छीन ली गई, आपको पढ़ने से रोक दिया गया कि नहीं, यू कांट स्टडी नाउ, अब आप नहीं पढ़ सकते, बिकॉज द सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर फैमिली इज़ नॉट अलाउड टू स्टडी अहेड। आपको आगे जो है पढ़ाई जारी नहीं रखी जा सकती। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट था, आप पढ़ना चाहते थे, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। कुछ भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, ये डायरेक्ट वे हुआ। कुछ चीज़ें हैं जो इनडायरेक्ट वे में हैं, जो हमसे छीन ली जाती है। जैसे बच्चा होता है तो बच्चे का बचपन छिन जाता है, कब? जब वो 11-12 साल का हो जाता है। कितने साल का? When he becomes comes in the teenage, जब वो टीन में आ जाता है, 13 में आ जाता है, तो उसके बाद कोई उसे बच्चा नहीं मानता। अब वो बच्चों वाला गेम खेलेगा तो सब उसको टोकेंगे, रोकेंगे कि यू आर टीनेजर नाउ, आप अब बड़े हो गए हो, आप ये छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हो, ये गेम खेल रहे हो, और उसको टाइम भी नहीं मिलेगा। तो वो आपको पता ही नहीं लगा कब मैं 11-12-13 साल का हो गया, मेरा बचपन कब चला गया। तो ये क्या था? इनडायरेक्ट वे था, अप्रत्यक्ष तरीका था कि आप आगे बढ़ते गए एज के साथ साथ, और आपको पता ही नहीं लगा कि मैं इतने साल का हो गया और मैं बचपन वाला काम नहीं कर सकता। यू आर नॉट अलाउड टू डू द वर्क विच द चाइल्ड डू, जो बच्चे करते हैं वो वाला काम आपको नहीं करने दिया जाएगा। अब आपके लिए अलग टाइम हो गया, आपको स्टडी करनी है, यू हैव टू स्टडी हार्ड। तो अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल, अब उसमें खड़ा होना, फिर मुसीबतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। आप मैथ्स में कमज़ोर हैं, किसी चीज़ में कमज़ोर, आपको लग रहा मन नहीं लग रहा, तो आपको परेशानी आएंगी, बार बार किसी से पूछोगे, भाई से पूछोगे, ट्यूटर से पूछोगे, कोचिंग लगाओगे, फिर धीरे धीरे आप रिकवर, आपको लगेगा कि नहीं मुझे रिकवर करना है मुझे। तो ऑब्स्टेकल से कैसे पार पाना है, उन बाधाओं से कैसे पार पाना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ये पोएम सिखाती है कि इनएविटेबिलिटी, कुछ अवश्यंभावी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में होंगी। सम बुक्स यू लाइक मोस्ट बट यू हैव नॉट स्टडी एट दैट टाइम। आपको कोई मैगजीन पढ़ने की आदत है, आपको मोबाइल ज़्यादा देखने की आदत है, लेकिन आपके एग्ज़ाम आ गए तो आपको मोबाइल एक किनारे रखना पड़ेगा, जो आपको बहुत ही प्रिय है, लेकिन उसमें रील नहीं देख सकते। फिर आप उसमें फिर बुक्स जो आपके नोट्स हैं उनको पढ़ोगे, किताबों को पढ़ोगे, तभी तो तैयारी करोगे। तो आपकी प्रिय चीज़ कब छीन ली जाती है? बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, मनुष्य के अंदर कोई बीमारी आ जाती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। ही लाइक्स स्वीट मोस्ट, उसे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन डायबिटीज़ हो गई तो उसको उसे त्यागना ही पड़ेगा। इफ़ ही वांट टू लिव मोर एंड मोर ईयर्स, अगर वो जीना चाहता है, लंबे समय जीना चाहता है, ज़्यादा वर्षों तक जीना चाहता है, तो उसे मिठाई छोड़नी पड़ेगी। नहीं आ रही बात समझ में? ये ही है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और उनसे बोल्डली लड़ना है। फिर हमारी आदत में आ जाता है, फीकी चाय पीने लगते हैं लोग, मिठाई खाना बंद कर देते हैं, तो इट मीन्स दे स्ट्रगल्स हार्ड टू कंट्रोल आवर हैबिट्स। इसका मतलब उन्होंने अपनी जो हैबिट्स हैं उनको सुधार लिया, और फिर वो नॉर्मल लाइफ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है फीकी चाय से।
देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत सारी मिठाइयाँ रखी होंगी, दे डू नॉट टच देम, वो उनको बिल्कुल छुएंगे नहीं। तो क्या है, ऐसी हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बाधाएं आएंगी, तो उनको कैसे पार करना है, कैसे उनसे आगे बढ़ना है, ये पोएम हमें सिखाती है। कि जो बॉल नहीं हुई है, उसका बचपन उसमें चला गया और उसको रोने पीटने से कोई काम नहीं बनने वाला। दादा दादी इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए 2-4 दिन रोने से के बाद फिर आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड अप अगेन एंड यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ इन अ डिफरेंट वे, दूसरे तरीके से। बहुत सारे कोरोना में मदर फादर चले गए, बहुत सारे बच्चों की तैयारी कर रहे थे अच्छे एग्जाम की, वो सब बीच में छोड़नी पड़ गई परिस्थितियों में, बट फिर भी yet they are trying hard and hard और they make their life bright। उन्होंने फिर संभले, फिर रिकवर किया और वो जो है अपने जीवन को फिर से कैसा बना लिया, खुशहाल बना लिया। तो a lot of difficulties and obstacles come in your way but you have to overcome them। आपको उन्हें जीतना होगा। आप मान लीजिए एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, या आप आर्मी में जाना चाहते हैं, या आप किसी IPS अधिकारी बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको फिजिकली रनिंग करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, है ना। आपने फिल्म देखी होगी वो जो क्या है, ये पहलवान वाली जिसमें कुश्ती लड़ती हैं, वो आमिर खान की कौन सी फिल्म है, वो दंगल। तो दंगल में उनकी वो लड़कियों को जो है लड़कों से जो है कुश्ती करवाता है, हराता नहीं, और उसके बाद भी उसे सामाजिक जो है क्या कहना चाहिए, आलोचना उसे सहन करनी पड़ती है। ही वॉज क्रिटिसाइज बट दे डू नॉट बैकवर्ड या डू नॉट रिट्रीट आवर स्टेप्स। उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, बल्कि वो आगे बढ़ती गई और एक दिन उन्होंने नाम रोशन किया। रियलिटी है ये। तो ऐसे ही हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये कौम हमें सिखाती है कि हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप किसी भी प्रकार से टाल नहीं सकते। ऐसी मुसीबतें आएंगी ही आएंगी आपके सामने, जिनको आप नहीं टाल सकते। जैसे जीवन मरण की समस्या है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे मेंबर्स खोते चले जाएंगे, लेकिन आपको उनके खोने के गम को भी सहन करना है और अपने जीवन को आगे भी बढ़ाना है। आपके जीवन में कुछ मुसीबतें आ सकती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एक्सीडेंट में जो है विकलांग बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो लड़ते हैं, मरता तो नहीं है ना कोई भी इस तरह से। तो जीवन से हारना नहीं है। तो दिस पोम गिव अस अ मैसेज टू बिकम बोल्ड। वी हैव टू बोल्ड इनफ टू फेस डिफिकल्टीज एंड डाइवर्स सर्कमस्टांसेज। विपरीत जो हमारी परिस्थितियां हैं उनसे कैसे लड़ना है, बाधाओं से कैसे विजय प्राप्त करनी है, ये पोम हमें सिखाती है। इसी के उसमें एक जो लाइन है इसकी पोम की, वो आती है, वो क्वेश्चन बनता है उस पर। तो वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, उसका आंसर भी लिखा रहा हूँ। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन, व्हाट डज, क्वेश्चन भी लिखते रहेंगे और आंसर भी साथ साथ। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन, in the world of possessions, in the world of possessions, in the world of possessions, ये आपका हो गया सिंगल डबल इन्वर्टेड को बाद में लिखा है। ये कौन की लाइन है, इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन, इसका तात्पर्य क्या है, यानी कि जो संसार है ना, इसमें बहुत सारी धरोहर हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप पाना चाहते हो, नहीं ये तो मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, लेकिन उसको भी खोना पड़ेगा। कैसे, आंसर देखो क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है, आंसर देखिए इसका। इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, इन
in the world of possessions means people like to possess all. People like to possess all. Yeah. People like to possess all sorts of things in the world. All sorts of things. Sorts of things. All sorts of things in the world. Money is external. Money is external because it can buy only material objects. Only material objects. Only material objects. It cannot buy everything. It cannot buy everything. It cannot buy everything that one loses. That one loses. जैसे अभी बात आई इसमें पोएम में, द बॉल फ्रॉम में, ये वर्ल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये जो संसार में बहुत सारी धरोहरों से हर आदमी चाहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन नहीं, इसका सेंस ये है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन people like to possess all sorts of things in the world. इस संसार की सारी चीजों को पाना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं कि आज मेरे पास ये है तो कल ये हो जाए, आज 1 लाख रुपए कल 10 लाख हो जाए, 10 से 1 करोड़ हो जाए। देख रहे हैं ना हमारे देश में कितने अरबपति लोग हैं, अडानी है, अंबानी है, हर जगह देखो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो चाहते हैं और पूरा इंडिया ही मेरा हो जाए, तो पूरा संसार ऐसा हो जाए। तो पोजेशंस तो चाहते हैं इन द वर्ल्ड, लेकिन मनी इज एक्सटर्नल। पैसा तो एक्सटर्नल चीज है, पैसा वो चीज नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज इट कैन बाय ओनली मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इससे आप चीजें तो खरीद लोगे, किताब खरीद लोगे, कार खरीद लोगे, स्कूटर खरीद लोगे, या जो है आप और भी जेट अपना जो है विमान भी खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर जिनके पास पैसा है, बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन क्या उससे वो चीज़ खरीद सकते हैं जो सम्मान दिलाती है? जैसे मान लीजिए कोई कहे कि नहीं मुझे माला पहनाओ, सारे लोग इस गांव के सब माला पहनाओ, जबरदस्ती कोई नहीं पहनाएगा, 10 रुपए की माला भी नहीं पहनाएगा। क्यों? सम्मान पैसे से नहीं खरीदा जाता, पैसे से नहीं मिलेगी वो चीज़। आप चाहें कि मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, है ना, कोई आदमी जाए और आपके किसी के घर जाए और सब भर के खड़े हो जाए, लोग लीजिए चेयर पर इस पर बैठिए साहब, और वो है आदमी बेकार ख्याति वाला, पैसा तो है उसके पास, लेकिन नहीं कोई पूछेगा उसको। बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं, जैसे कई बार हमारे देश में डेमोक्रेसी चुनाव होता है, एक आध बार तो बेईमानी से जीत सकते हैं पैसे की बल पर, लेकिन अगर पूरी जनता जान जाए कि ये बहुत ही सही आदमी नहीं है, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, और उसको निश्चित रूप से गिरा देते हैं, यानी कि उसको हरा देंगे, नहीं देंगे उसको वोट, किसी गरीब को जिता देते हैं ना, तो वो चीज़ पैसे से नहीं मिल सकती। तो यही बताया गया कि जो मनी है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स तो ले सकते हो, जो दिखने वाली चीज़ें हैं, किसी भी दुकानदार के पास जब लाओ भाई सारी मिठाई मुझे दे दो, सब ले लो, पैसा दे दो, वो तो दे देगा,
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सम्मान गांधी जी को मिला, आज भी मिल रहा है। जो सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलता है, आज भी मिलता है, वो पैसे से नहीं आया है, वो उनके कर्म से आया है, वो उनके ज्ञान से आया है। तो जो नॉलेज है, आप पैसे से खरीदना चाहो कि भाई मेरे जो है 100% में से 99 नंबर आ जाए मैथ में, या 100 में 100 नंबर आ जाए, और वैसे जनरली आपके 10-12 नंबर आते हैं, कितना ही पैसा खर्च करो आ जाएंगे क्या? नहीं आ सकते। एक आध कोई है बेईमान किस्म का आदमी, वो बनवा ले फर्जी मार्कशीट, तो बात अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सम्मान पैसे से नहीं खरीद सकते, अपने कर्मों को पैसे से सही नहीं कर सकते आप, समझ गए नहीं? तो कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि पजेशंस जो मनी है ना, वो तो एक्सटर्नल थिंग है। जैसे यहाँ क्या तात्पर्य है? दैट वन लूजेस, गेंद खो गई ना उसकी, अरे बॉल खो गई, आपका बचपन चला गया, आप पैसे से खरीद सकते हो? मेरी मूछें सफ़ेद हो गई हैं, मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं चाहूँ मैं 16 साल का लड़का बन जाऊँ, क्या मैं उसको पैसे से खरीद सकता हूँ? एक 90 साल वाला बूढ़ा कहता है कि नहीं मैं तो 25 साल के लड़के की तरह जवान हो जाऊँ, खरीद सकता है। एक बुढ़िया जिसके गालों में जो है 56 रिंकल्स पड़े हुए हैं, वो चाहे कि मैं 25 साल की लड़की की तरह विदाउट रिंकल वाला चेहरा हो जाए, मेरा हो सकता है? अंबानी अडानी का भी नहीं हो सकता, जिनके पास अथाह पैसा है। वो बात अलग है, कॉस्मेटिक्स आपने लगा ली तो आप कई बार वो छुपा सकते हो, वो तो लेप हो गया एक प्रकार का। नहीं आ रही बात समझ में? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। सो वी हैव टू से दैट कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग फ्रॉम द मनी। हर चीज़ हम मनी से नहीं खरीद सकते। यहाँ लूजेस की बात जो की गई ना, उसकी बॉल चली गई, क्या चली गई? और किस में चली गई? समुद्र में। अब वो लाख रुपए भी खर्च करे, वो वाली बॉल उसे नहीं मिल सकती। आपका बचपन चला गया, चाइल्डहुड चला गया, तो वो चाइल्डहुड दोबारा आप बच्चे नहीं बन सकते। आप बन सकते हो ऐसा? नहीं बन सकते। तो ये यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, What does John Berryman want to convey through this poem? What does John, ये कौन है जॉन बेरीमैन? पोएट, पोम के पोएट, राइटर नहीं, पोएट। What does John Berryman want to convey? Want to convey, want to convey through this poem, through this poem। इस पोम के माध्यम से वो क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं? What does John Berryman want to convey through this poem? आंसर लिखिए इसका। आंसर बनेगा आपका, The poet wants to convey the importance of laws. The poet wants to, the poet wants to convey the importance wants to convey the importance of laws and responsibility, जो जिम्मेदारी है उसके महत्व को बताना चाहता है, लॉस के महत्व को बताना चाहता है कि लॉस हो गया कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट तो है वो, लेकिन उस पर रोना भी नहीं है। उसके अलावा दूसरी जिम्मेदारी लेते हुए कैसे उस लॉस को रिकवर किया जा सकता है, उसकी तरफ सोचना है। लॉस, रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ, लॉस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ।
in life. We all should learn our responsibility. We all should learn. We all should learn our responsibility. Our responsibility and how to cope up with the loss, and how to cope up with the loss, इसे लिख लेना जल्दी से, इरेज कर दूंगा। तो हाउ टू कॉप अप विद द लॉस, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें समझना होगा। द पोएट वांट्स टू कन्वे, ये मैसेज देना चाह रहा है ना वो, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो लायबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको समझना होगा। लर्न आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू कोप अप विद द लॉस, और जो लॉसेस हुए हैं उससे कैसे पार पाना है, हाउ टू ओवरकम आवर लॉसेस, वो जो हानियां हुई हैं उससे कैसे उबरना है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी बात चल रही थी कि जब कोरोना आया तो ऐसा लग रहा था कि हमारा देश बहुत पीछे चल गया, सारी गाड़ियां बंद हो गई थी, सड़कें खाली थी, लोग अंदर कैद थे। लेकिन आज का इंडिया देखो आप, वैसी जैसी ही भीड़ जो 4-5 साल पहले थी वैसी अब दिखाई देती है ना। तो सब रिकवर कर गए ना, और बहुत सारे लोग चले गए इस दुनिया से, उस बीच में एक्सपायर हुए ना बहुत सारे लोग। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें से लोग चले गए, लेकिन अब उनसे वो उस हानि से ऊपर चले गए। मान लीजिए आपके 10,000 रुपये कहीं खो जाते हैं तो आपको महीने 2 महीने बहुत कष्ट रहेगा, लेकिन 10 साल बाद जब आपसे कहा जाए अरे कोई बात नहीं, चले गए थे, अब हमारे पास खूब पैसा, तो आपने मेहनत की ना, क्यों, उसके तरीके खोजे कैसे हम मेहनत करके उससे रिकवर कर सकते हैं। तो वही है यहाँ, तो पैसे वाले लॉस को भी, और एक दिल में भी चोट लगती है, आहत होते हैं आप। एक तो लॉस हो गया पैसे का, और एक होता है मान हानि का। मान हानि का भी तो लॉस होता है। मान लीजिए किसी ने आपको गलत तरीके से फंसा दिया और फिर बाद में कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर देता कि नहीं तुम्हारा तो दोष ही नहीं था, लेकिन 2 साल तो आपने जेल काट ली, तो वो लॉस कैसे, मान हानि हुआ ना। तो मान हानि का कई बार लोग मुकदमा करते हैं तो दूसरे आदमी को उसका हर्जाना देना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें दोनों तरह के लॉस से कैसे है, कोई हमारी भावनाओं को आहत कर दे तो हम कई बार गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो उस गलत स्टेप को नहीं, बल्कि उसने अगर आहत किया है तो उसको कैसे जवाब देना है, कैसे जवाब देना वो सोचना है। क्लियर हो गया? yes. अब मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। नेक्स्ट पेज कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 3 है, व्हाट शोज दैट द बॉल वाज वैल्यूएबल। व्हाट शोज मैंने दिखाती है, द बॉल was valuable for the boy, was valuable for the boy, उस लड़के के लिए बॉल कितनी वैल्यूएबल थी? आंसर देखिए इसका। आंसर है द बॉल was valuable, the ball was valuable for the boy, the ball was valuable for the boy is obvious
is obvious, स्पष्ट है पूरी तरह से, is obvious from the way he reacts after losing it, he was shocked. Remained fixed. Comma. Remained fixed. Trembled with grief. Trembled with grief. Trembled with grief, staring at the place, staring at the place where the ball had fallen. The ball had fallen. Where the ball had fallen. जहाँ बॉल गिर गई थी, had fallen. All this shows, ये सब दर्शाता है that he loved the ball and it was valuable for him. किस तरह से कितनी इम्पोर्टेंस थी बॉल की उसके जीवन में, ये दर्शाता है कि वो खड़ा रहा आफ्टर लूजिंग इट। जब उसकी बॉल खो गई तो वो सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल हल्का बक्का रह गया। उसके बाद रिमेन फिक्स्ड, एक जगह खड़ा हो गया जैसे स्टैचू बन गया हो। और ट्रेम्बल्ड विद ग्रीफ, इसमें से ई बन गया। ट्रेम्बल्ड विद ग्रीफ, ग्रीफ कहते हैं दुख, दुख से वो कांपने लगा। कई बार क्या है कि हमें ऐसे तो नहीं पता लगता कि ऐसा क्या होगा, लेकिन जब वो चीज़ खो जाती है तो हम डर जाते हैं। और वो बहुत इम्पोर्टेंट कोई चीज़ थी, घर में रखी थी, और वो आपसे गिर गई। बात है नहीं बेटा, वो गिर गई और गिरने के बाद वो टूट जाती है, कांच की कोई चीज़ है, तो आप फिक्स्ड हो जाते हैं। आज तो पिटाई लगेगी निश्चित रूप से। मम्मी या पापा जो बड़े शौक से उसको लाए होंगे और वो गिराई है तो आपकी पिटाई लगी, तो आप ऐसा स्टैचू बन जाएंगे। मम्मी ये हो गया तो फिर डर है पापा का, मम्मी ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर मम्मी किसी तरह से टैकल करेंगी फादर को, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत लताड़ तो लगेगी, तो उससे फिक्स्ड हो जाता है। ग्रीफ हो गया, वो तो ऐसे हो गया नुकसान की बात। तो जैसे ही उसकी बॉल खो जाती है उसे ये लगता है कि अब ये नहीं निकल पाएगी, तो इस तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। और ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि वो बॉल कितनी इम्पोर्टेंट थी उसके जीवन में, कितनी इम्पोर्टेंट थी। जब घर से विदाई होती है, कितनी भी जो है बच्ची किसी की माता पिता कितने ही डांटते हों उसको, लेकिन जब उसकी घर से